how to change the pronoun and possessive adjective in direct indirect। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई स्टूडेंट जो नरेशन सीख चुके होते हैं उसके बाद भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वो इनको चेंज नहीं कर पाते हैं पर्सन्स को, तो उसी को आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं। जैसे कई विद्यार्थी ये जानते तो हैं कि सन 1 2 3 वाले फॉर्मेट से नरेशन चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स को ये चीज मालूम होते हुए भी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। तो उसका क्या कारण होता है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और इसको फिर करते कैसे हैं वो भी देखिए। जैसे सबसे पहले तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, मैं बता देता हूं आपको। एक टेबल छोटी सी बना लेते हैं। ये सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये चीज हमें मालूम होना चाहिए कि क्या सब्जेक्टिव केस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, है ना। जैसे आई, मी, माय, वी, अस, आर, he, him, his, she, her, they, them, their। कौन सा मिस हो गया? यू मिस हो गया। यू को चलिए इधर कर लेते हैं। यू और योर, ये है। ऐसा कीजिए, इसको यहां से अपन हटा देते हैं क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, तो मैं चाहूंगा कि साथ में लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा। ये वी, ये अस, ये आवर, फर्स्ट पर्सन हो गई सब, और यू, योर, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है बच्चों, ये मालूम होना चाहिए हमें। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है यू, और ये सारे के सारे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये चीज मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है। यू का यू ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है। ये पूरी टेबल हमें मालूम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये सभी फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। इनको छोड़कर बाकी के सब जो भी है वो सब थर्ड पर्सन है। तो पहली स्टेप तो ये चीज होनी चाहिए, ये टेबल क्लियर होनी चाहिए हमारी, है ना। जैसे मैं बोलूं कि ही का ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर ये होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हमने पता कर लिया, है ना। अब एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जो जानते तो सभी हैं लेकिन यूज कुछ ही लोग कर पाते हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक हद तक काम करता है बच्चों। सन 1 2 3 ये क्या है वो समझ लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। थर्ड पर्सन मतलब कि ये आ जाएंगे तो नो चेंज, सेकंड पर्सन मतलब कि यू, और फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होगी। ये किस तरह से होते हैं अभी अपन एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज, और ये फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन मतलब ये वाली लाइन यू पर्सन, और थर्ड वाली ये। चलिए अब इसको अपन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, she said to me I have done it। she said to me I have done it। सपोज ये सेंटेंस है हमारा। अब इसको हमें इसके पर्सन चेंज करना है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में से चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, सिर्फ दो बातें, है ना, चेंज करने के लिए। तो पहली बात समझते हैं, एक सेंटेंस इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है जिसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं आरएस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच।
और ये बाहर होता है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग क्लॉज, और जो सैड जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप तो रिपोर्टिंग क्लॉज इस पर ध्यान दीजिए। यानी कि इतना समझ लीजिए, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वाक्य और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ना, इस पर हमें फोकस करना है, ये है हमारा मेन, इससे हम नरेशन चेंज करते हैं। तो वो कैसे चेंज करते हैं समझ लेते हैं। याद रखिए, मैं इस चैप्टर में आपको पूरा नरेशन नहीं समझा रहा हूँ, इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना सिखा रहा हूँ, जो कि कई बच्चों ने कहा है कि सर प्रोनाउन चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे चेंज करते हैं। ये शी सैड टू शी टोल्ड मी हो गया, कनेक्शन दैट लग गया, क्योंकि ये असर्टिव वाला पार्ट है, फर्स्ट है अफर्मेटिव। अब देखिए, हमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो मेन होते हैं, ये पर्सन जो होंगे रिपोर्टेड स्पीच के चेंज होंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते, जो होते हैं वही रहते हैं। अब ये चेंज किस तरह से होते हैं ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच ये लिखा हुआ है आरएस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का यानी कि इसका अंदर वाले वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है या वी है, सब्जेक्ट वाली जगह पर आएंगे तो यही दो आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है ये, आई और वी। तो ये देखिए आई आ रहा है, तो ये हमारे सब्जेक्ट से चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी कि इसके रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया मैंने, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से चेंज होगा, ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हटा, ठीक है ना, इससे चेंज होगा। फिर से समझ लीजिए, जब यहाँ पर आई या वी होगा जो कि एक फर्स्ट पर्सन होगा, और फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से। ये रिपोर्टिंग क्लॉज है हमारी बाहर वाला वाक्य, रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं इसको, लिखा हुआ है उसी, तो ये हमारे सब्जेक्ट से चेंज होगा। हमने ये पता कर लिया कि ये जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट से चेंज होगा, है ना। तो अब आइए, चेंज होगा, चेंज होगा से मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, चेंज होगा से मतलब ये है कि ये यहां से हट जाएगा, उसकी जगह पर ये आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और चेंज हो रहा है हमारा इस शी से, तो शी को हमें सब्जेक्ट इसकी जगह पर लाना है। तो अब ये लाना कैसे होता है वही समझ लीजिए पहले। तो ये जिस सब्जेक्ट को हम यहां ला रहे हैं वो हमें देखना है कि ये जो अंदर बैठा हुआ है, अंदर वाला जो वर्ड है वो किस रूप में बैठा हुआ है, वो किस रूप में है अभी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आई अभी यहां पर सब्जेक्ट के रूप में बैठा हुआ है। तो शी का भी अंदर जो आएगा ना बच्चों, वो सब्जेक्टिव केस आएगा। फिर से समझा दूं, अंदर जो भी प्रोनाउन होता है वो जिस रूप में बैठा हुआ होता है, बाहर वाले का वही रूप अंदर आता है। जैसे कि अभी आई जो है वो किस रूप में बैठा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो शी का भी सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि ये पर्सन कौन सा है ये पता करें हम, पर्सन हमने पता कर लिया ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट से चेंज होता है, तुम सब्जेक्ट पर आ गए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसका हमें रूप देखना है, किस रूप में बैठा हुआ है ये इसका, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये दो बातें भी क्लियर हो जाएंगी, जिससे एक तो पर्सन और दूसरा उसका रूप, है ना, किस रूप में बैठा हुआ है वो। तो पर्सन हमने देखा ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा, ये पता कर लिया। फिर दूसरा हमारा रूप, इसका रूप क्या है, इसका रूप है सब्जेक्टिव केस है ना, किस रूप में है, सब्जेक्ट के। तो शी का सब्जेक्टिव केस, और शी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी अपने आप में खुद सब्जेक्टिव केस है, तो शी आ गया, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं, वो हैव का हैड हो जाएगा, डन इट का डन इट हो जाएगा, बस शी हैड डन इट, ठीक है। एक एक करके समझा रहा हूं मैं अभी आपको, सिर्फ सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा रवि said to us, you have हटा लेते हैं अब, you stole वर्ब भी अभी मैं ऑब्जेक्टिव चाहूंगा, you do not talk to me, ये सेंटेंस है। करना शुरू करें हम, रवि का रवि रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, रवि टोल्ड अस दैट। अब आ जाइए, अब हमें पर्सन चेंज करना है, यहां तक
अब यू पर्सन है, चेंज करेंगे। तो यू सबसे पहले, ये वही चेंज करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है हमें, कौन कौन सी, पर्सन और रूप। तो पहली बात पर्सन, ये पर्सन कौन सा है, पर्सन है, ये हमें पता है सेकंड पर्सन है, ये लिखा हुआ है सेकंड पर्सन है यू, तो हमने ये पता कर लिया सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो चेंज कैसे होगा भैया, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ये लिखा हुआ है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ये पता कर लिया। दूसरा रूप, ये यू किस रूप में बैठा हुआ है यहाँ पर, यू इस वाक्य का किस रूप है, कौन से रूप में है, यू का ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है भाई। तो अस का, अस को हम जो अंदर लाएंगे तो अस का भी सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि यू इस वाक्य में सब्जेक्ट की भूमिका में है ना। तो अस को अंदर लाएंगे हम तो अस का भी सब्जेक्टिव केस होगा। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, देखिए लिखा था अपन ने वी, ये रहा अस का सब्जेक्टिव केस वी, तो ये हो गया हमारा वी। बाकी सब कुछ वही, डोंट का हो गया डिडंट, टॉक का हो गया टॉक, टू। अब रुक जाइए, मी फिर से पर्सन आ गया, तो मी कौन सा पर्सन है, आप देखिए मी हमारा है फर्स्ट पर्सन, ये रहा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, तो ये हो गया सब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी कि रवि से, ये पता कर लिया हमने। अब इसका रूप पता करें, किस रूप में बैठा हुआ है मी, तो मी ऑब्जेक्टिव की केस में बैठा हुआ है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना। अब मी को चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, वही दो बातें, पर्सन और रूप। पर्सन हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी कि मी जो है वो रवि से चेंज होगा। और जो सेकंड रूप है, रूप क्या है इसका, मी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो रवि का ऑब्जेक्टिव केस। अब चूंकि टेबल में रवि तो दिया नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है रवि एक मेल है, यानी कि ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा यहाँ पे। अंदर जिस रूप में बैठा होता है प्रोनाउन, बाहर वाले का वही रूप अंदर आता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक तो ये चीज हो गई कहानी, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको अपन, है ना। पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे द टीचर said to his disciple, the teacher said to his disciple, मैं इसका क्वेश्चन यहां लिखूंगा, I will not give you my book, इस तरह का ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तीनों ही चेंज हो जाएंगे, पॉसेसिव भी देख लेते हैं इसको। तो ये इसका है द टीचर का, द टीचर, सैड का टोल्ड हो गया, हिज डिसाइपल का हिज डिसाइपल हो गया, अब चेंज दैट, अब हो जाएगा फिर कॉमा हट गया, दैट लग गया, अब चेंज करना है। आई क्या है, तो भाई चेंज करने वाली बात आती है तो इन दो बातें हमारे माइंड में तुरंत आनी चाहिए। पर्सन, तो पहले हमने पर्सन पता कर लिया कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट है द टीचर इसमें, और हिज डिसाइपल ये स्टूडेंट है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से चेंज कर लिया, पता करा हमने, पर्सन ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन टीचर से चेंज होगा। सेकंड रूप पता करें, तो ये रूप क्या है इसका, सब्जेक्ट की रोल में है, तो टीचर का सब्जेक्टिव केस आएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक नई बात और बता दूं मैं आपको, जो कॉमन जेंडर होते हैं ना, जैसे टीचर, ये मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो ऐसे केस में हमेशा मेल को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। और भी जेंडर जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, ये सब है ना, जो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो उस केस में हम मेल को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर टीचर का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि हम मेल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब ये ही क्यों आया, क्योंकि आई यहाँ पर किस रूप में है, सब्जेक्टिव केस में है ना, तो यहाँ भी हमें सब्जेक्टिव केस लाना है, तो टीचर का सब्जेक्टिव केस होगा ही। आगे बढ़ जाइए, विल का वुड हो गया, नॉट का नॉट है आगे, ये दिया हुआ है, यही कर देता हूं मैं नॉट, गिव का गिव हो गया। अब ये यू फिर से आ गया, पर्सन आ गया, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डिसाइपल, डिसाइपल से मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, है ना, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो इससे चेंज होगा ये,
ठीक है, पता कर लिया पर्सन। दूसरा इसका रूप पता किया। रूप इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो ये यू ऑब्जेक्टिव केस है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये यू और ये यू दोनों ही यू है, सब्जेक्टिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस भी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस? तो मैं आपको बता दूं, वर्ब है ये, वर्ब के बाद इंग्लिश में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ठीक है, वर्ब के बाद कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आएंगे। तो ये यू ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है, ठीक है, सेकंड पर्सन है यू, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा ना डिसाइपल से, तो ये पर्सन है ऑब्जेक्टिव। अब इसका रूप क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन सेकंड है और रूप है इसका ऑब्जेक्टिव, तो डिसाइपल का ऑब्जेक्टिव। अब डिसाइपल भी वही वाली बात हो गई, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो हम मेल के रूल्स चलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस में लाना है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। समझ में आ गया? क्योंकि हम एक बार फिर से समझ लो, यू एक ऑब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ये सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं, इसका रूप देखो, रूप क्या है? ये ऑब्जेक्टिव वाला है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो डिसाइपल का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे यहाँ सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव केस आया, उसी तरह से यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो इसकी जगह ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव केस आ गया। अब तीसरी चीज भी है इसमें, माय। माय क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो ये इससे चेंज होगा। फिर से वापस आओ, रूप पर आओ इसके, माय है क्या? ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ये रहा माय, पजेसिव एडजेक्टिव माय, ठीक है। तो ये टीचर का पजेसिव एडजेक्टिव, तो टीचर मतलब मेल, मेल को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो मेल, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव लगा, ये ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हिज। और बुक का हो गया बुक, हिज बुक। समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा नोट करें, लेकिन मैं आपको कुछ एक नई चीज और बता देना चाहता हूं, वो कैसे होगी वो देख लीजिए, है ना। क्या होता है, इंग्लिश में कुछ चीजें होती हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह से बाहर होती हैं, है ना। अब देखिए मैं आपको कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूँ, इनको आप अच्छे से समझिएगा, है ना। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना, आप देखिए सब गड़बड़ कर देगा, ये जो सन 1 2 3 है सब कूड़ा करकट हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देखिएगा आप। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिए आप यहां से थोड़ा सा, द कैप्टन said to me, we have won the match, we have won the match। ये सेंटेंस है। अब देखिए बच्चों, इसमें नरेशन में चेंज करने में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन है ये हमारा, वी, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है? सब्जेक्ट से, यानी कि ये इससे चेंज होगा। अब यहाँ पर परेशानी ये है कि चेंज इसको हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्रामर का रूल जो है वो तो यही कह रहा है भाई कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होगा, और भी हमारा एक फर्स्ट पर्सन है लिखा हुआ है सामने, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होना है, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होना है। लेकिन ये प्रॉब्लम ध्यान से देखिए आप इसको, तो ये वी प्लूरल फॉर्म में है और कैप्टन आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम प्लूरल वर्ड को सिंगुलर वर्ड से कैसे चेंज कर देंगे? दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, दैट कैन नेवर बी पॉसिबल। हो ही नहीं सकता ये भाई कि प्लूरल को हम सिंगुलर से चेंज करते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन रूल हमारा यही है, अगर इस रूल को हम फॉलो करें तो यहाँ पर ही आ जाना चाहिए, है ना, कैप्टन से, जो कि गलत हो जाएगा, सेंस चेंज हो जाएगा। याद रखिए नरेशन और पैसिव का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए भाई। तो इसको हम इस तरह से चेंज करते हैं, द कैप्टन सैड टू मी, ओ सॉरी टोल्ड हो रहेगा, टोल्ड मी दैट, ध्यान दो हो गया। वी हमें से चेंज करना है। अब बस इतना ध्यान रखना है हमें, ये वी प्लूरल है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज हो रहा है, और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो हमें करना क्या है, ये जैसा है, ये अगर फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जो भी है, जैसे ये अभी थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल आएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आएगा दे,
देख अब ये दे कैसे हो गया सर, अभी तो आपने बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा तो कैप्टन है, कैप्टन के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए ये वी है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल को हम सिंगुलर से चेंज कर ही नहीं सकते। यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाती है बच्चों, है ना। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर से चेंज हो ही नहीं सकता, तो फिर करेंगे क्या, तो हमें ये करना है कि ये प्लूरल फॉर्म है तो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल आएगा, ये तो आप जानते ही है, ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा। तो प्लूरल कौन सा आएगा, चेंज इसी से करना है, बस हम ये ध्यान रखना है कैप्टन कौन सा पर्सन है, कैप्टन है थर्ड पर्सन, है ना, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, तो ये कॉमन नाम है, थर्ड पर्सन होता है। तो कैप्टन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, इसलिए यहाँ पर दे आएगा, दे। ये चीज है मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बाकी सब कुछ वही है ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं, बाकी का सही है, हैड वॉन द मैच हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, दे हैड वॉन द मैच, है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, इसलिए दे आएगा, क्योंकि ये भी प्लूरल है, यहाँ पर भी हमें प्लूरल ही लाना होगा। अब हम कैप्टन को तो ला नहीं सकते, कैप्टन यहाँ ही होगा जो कि सिंगुलर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वी का ही से हम कर नहीं सकेंगे, तो हमें यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ही लानी पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को।